नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। एमपी बीजेपी मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा के स्थान पर बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष चुना जाना है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है। हेमंत खंडेलवाल के हाथों में मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान होगी। बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इसके साथ ही बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हेमंत खंडेलवाल को बधाई दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल के नाम का प्रस्ताव रखा और इसके साथ ही पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भी हेमंत खंडेलवाल के नाम का प्रस्ताव रखा है। वहीं हेमंत खंडेलवाल ने इकलौते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन भरा। अब नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी मौजूद रहे। वहीं हेमंत खंडेलवाल को लेकर बैतूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई भी दी और जमकर जश्न मनाया। देखिए, लगातार इसको लेकर सियासी उफान भी देखने को मिल रहा था कि आखिरकार कौन होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेशाध्यक्ष। वीरेंद्र खटीक ने भी इसको लेकर नाम रखा था, जगदीश देवड़ा ने भी इसको लेकर नाम रखा था और इसके अलावा कई नाम थे जो कि रेस में सामने आ रहे थे। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि तस्वीर लगभग क्लियर हो चुकी है। हेमंत खंडेलवाल ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे मध्य प्रदेश के। 2010 से 2013 तक बीजेपी जिला अध्यक्ष बैतूल रहे हैं वो, और इसके साथ ही 2013 से 2018 तक बैतूल विधायक क्षेत्र 131 में वो लोग रहे हैं। और देखिए, लगातार इसको लेकर सियासत तो गर्मा ही रही थी। 2014 से 2018 तक मध्य प्रदेश बीजेपी कोषाध्यक्ष भी वो रहे हैं और ऐसे में कई नाम थे जो इसके अंदर काफी ज्यादा चर्चित नजर आ रहे थे। 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रवासी कार्यकर्ता का प्रभार भी उन्होंने संभाला था। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 15 जिलों के समन्वय प्रभारी भी वो रहे थे। जिम्मेदारियां वो कई निभा चुके हैं। 2023 से विधायक 131 बैतूल विधानसभा भी वो रहे और कई जिम्मेदारियां उन्होंने बकायदा यहां पर संभाली। वर्तमान में वो कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि जब औपचारिक घोषणा होगी तो क्या यही नाम होगा, क्योंकि तस्वीरें अभी तक तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल ही बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष होंगे। लेकिन फिलहाल जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक का इंतजार थोड़ा और करना होगा, क्योंकि तस्वीर फिलहाल 99% तो यहाँ पर पूरी क्लियर हो चुकी है। लेकिन 1% की यहाँ पर गुंजाइश, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कल का जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। इसी मुद्दे के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराऊंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ेंगी और उसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन खासिलवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने उनका परिचय करा दिया है। प्रियंका दुबे जी और आनंद जैन जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रियंका दुबे जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि जो लंबा इंतजार था कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कौन होगा प्रदेशाध्यक्ष, लगभग तस्वीर साफ है इसको लेकर। नमस्कार। आप सभी के माध्यम से जो निर्वाचन प्रक्रिया में आप लोगों ने सहयोग किया और अभी भी उस पर लाइव अपडेट्स बनाए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रदेश अध्यक्ष का चयन, अगर हम बात करें, संपूर्ण जो हमारा संविधान है भारतीय जनता पार्टी का, उसका पालन करते हुए पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को आप लोग खुद ने भी देखा है कि विधिवत संपादित की जा रही है। पूरी हर्ष उल्लास के माहौल से सभी लोग एक दूसरे के साथ में समर्थन और समावेश बनाते हुए सर्वसम्मति से, अगर हम कहें तो, नामांकन पत्र अभी माननीय खंडेल जी भाई साहब का सबमिट हुआ है और आधिकारिक तौर पे घोषणा जो है वो भी बहुत जल्दी आप लोग के सामने कल प्रस्तुत होगी। जो भी नाम होगा, अंदाज अगर ये लगाया जा सकता है कि हो सकता है निर्विरोध की जो प्रक्रिया सदैव रही है, एक पद्धति रही है संगठन की कोशिश ये की जाती है कि सर्वसम्मति से निर्विरोध किसी का चयन हो जाए, चाहे फिर वो मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष से बात करें, चाहे मंडल अध्यक्ष की बात करें, चाहे जिला अध्यक्ष की बात करें, तो एक सर्वसम्मति से अगर नाम निकल के आते हैं तो वो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं के सामने। तो कोशिश वही की गई है और जो नाम है आज वो आपके सामने है
और कल आधिकारिक घोषणा भी उस सब चीज की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रियंका दुबे जी, कांग्रेस ने इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े किए थे कि आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है, किस चीज का इंतजार यहाँ पर किया गया था प्रियंका दुबे जी? देखिए बहन, अगर मैं बात करती हूँ कि करीबन बूथ की अगर हम बात करें, बूथ समिति की या बूथ की बात करते हैं, तो 64,000 से ज्यादा जो है वो बूथ है हमारे यहाँ के। 10,000 से अधिक मंडल अध्यक्ष हैं, 62 के करीबन जिले हैं। सबकी प्रक्रिया एक निर्वाचन प्रणाली से होती है। कोशिश ये की जाती है, जैसे मैंने कहा, कि सर्वसम्मति से चयन हो, ताकि क्योंकि टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी संगठन मजबूत हो पाएगा। तो उसके बीच में एक मध्यस्थता करना, और आप भी समझ सकते हैं इतना बड़ा परिवार जब रहता है तो सर्वसम्मति तक निर्णय को ले जाने में जी। थोड़ा सा कठिनाई भी होती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को पालन करना भी एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण रहता है। जैसे किसी बड़े परिवार का संचालन करना ये बात बिल्कुल मैं भी मानती हूँ कि इतने बड़े परिवार को साथ में लेके एक सम्मति तैयार करने में, विचार निकाल करके लाने में जो प्रक्रिया पालन करनी थी वो सब चीजें हुई हैं। तो एक ये हर्ष का विषय कि सर्वसम्मति से हमारे सामने माननीय खंडेलवाल जी का नाम निकल करके आया है। ठीक है, ठीक है। आनंद जैन जी, लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? ये तो पहले से तय था, ये एक फॉर्मेलिटी थी। चिट्ठी पे ही हमेशा इनके मुख्यमंत्री बने हैं, जिले अध्यक्ष बने हैं, वैसे ही ये खंडेलवाल जी का नॉमिनेशन हुआ है। तो ये प्रक्रिया तो एक नौटंकी है भारतीय जनता पार्टी की, और ये एक प्रोसेस की बात थी, तो ये पहले से तय था। क्योंकि क्या पूरी पार्टी में एक भी इनके विरोध में नहीं है लड़ने वाला? क्या पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके नाम पे सहमत हैं? ये कैसे संभव है राजनीति और प्रजातंत्र में? इसका जवाब बीजेपी दे दे। ये तो उसमें पॉलिश कर रही है कि हमारे यहाँ सर्वसम्मति हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया है। अरे प्रदेश में आपके इतने लाखों कार्यकर्ता हैं, लाखों संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष है, क्या आपने उनकी राय ली? क्या आपने संगठन में कौन से प्रोसेस से खंडेलवाल जी का नाम आया और वो सिंगल नाम आ गया? तो प्रजातंत्र में ऐसा संभव नहीं होता है मैडम। ये सिर्फ एक प्रोसेस की बात थी और चिट्ठी ऊपर से आई है और वो घोषणा कल हो जाएगी। प्रियंका दुबे जी, जवाब इसका? हास्यास्पद है कि वो लोग ये बात करते हैं जिन्होंने हमेशा लोकतंत्र का गला घोटा है, संविधान को जिन्होंने हमेशा मॉडिफाई आपकी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी की बात नहीं चल रही है। आनंद जैन जी, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? बीजेपी के अंदर क्या पता एकता हो सर, सभी लोग खुश हो इस नाम को लेकर, इसमें गलत क्या है सर? क्या कांग्रेस पे कोई एक नाम के ऊपर सहमति नहीं जताता है? क्या आपस में आप लोग लड़ते रहते हैं नामों को लेकर? नहीं, देखिए, आपने हमारा ये कहना, कौन से प्रोसेस से आपने कार्य किया? हमारे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव हुआ, उसमें 2 कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट किया। तो आप क्या है, वो लोकतंत्र की प्रक्रिया तो आप अपनाते हैं। मोहन यादव जी का सिलेक्शन हुआ, विधायक दल के नेता चुने गए, किसी को नहीं मालूम, मीडिया को, चलिए कांग्रेस को नहीं बताया, मीडिया को तो मालूम होता, अचानक नाम निकल के आया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कितने 3 साल से डी हुए, आज तक नहीं हुआ। तो ये सब क्या बताता है? प्रियंका दुबे जी, तो प्रश्न चिन्ह खुद बीजेपी आप लोगों ने कोई लोकतांत्रिक प्रोसेस यहाँ पर फॉलो नहीं किया? कहाँ किया बताइए आप? किसी दूसरे ने राजनीतिक संगठन के लोकतंत्र पे कुठाराघात करने की बात वो लोग कर रहे हैं जो एक ही परिवार की माननीय सोनिया गांधी जी को कई साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखते हैं। अरे अभी की बात कीजिए ना बहन। अजय जैन जी, एक बार जवाब तो सुन लीजिए। जी बोलिए मैम। उसके बाद में जब बहुत ज्यादा लोगों ने उस बात पे हल्ला मचाया तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बनाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल उनको बनाया गया, परंतु हमारे मध्य प्रदेश में रीति नीति किसके अनुसार बनाए अनुसार चल रही है, ये आपने देखा। भारत जोड़ो यात्रा किसके नेतृत्व में हुई, ये सबने देखा। जबकि न्याय यात्रा किसके नेतृत्व में होनी चाहिए थी, वो सब लोग देख रहे हैं। तो और जो लोग ये कहते हैं कि पार्टी के तेल लेने रातों रात उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो ऐसे लोग दूसरे के ऊपर लोकतंत्र के सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिनों पहले किस तरीके से घटनाएं घटी हैं जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर के, और किस तरीके से लोगों ने अपना दमखम दिखाया है, ये भी सबने देखा है।
तो वो सब चीजों को छोड़िए, मैं तो अपने संगठन की बात कर रही हूँ कि हम तो संगठन को भी पर्व के तौर पे मजबूत करते हैं, और बकायदा नाम आपने भी देखे होंगे, कई लोगों के नाम चले। मैं फिर कह रही हूँ कि सबके बीच में सहमति बना करके, सर्वसम्मति, जो निर्विरोध की प्रक्रिया सदैव चलती है, कोशिश की जाती है कि निर्विरोध नाम निकल करके आए, वो प्रयास किए गए, निकल आया। अगर नहीं निकलता तो आज नामांकन पत्र दाखिल करने की डेट थी, आज दाखिल होती, उनकी स्कूटनी होती, जिनको वापस लेना है नाम वो वापस भी ले लेते, और कल जो है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का वोटिंग का टाइम रखा था, वोटिंग होती, उनकी काउंटिंग होती, आफ्टर दैट कल अनाउंस होता। लेकिन चूंकि नामांकन पत्र दाखिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सर्वसम्मति से एक ही पत्र निकल के आ गया, तो प्रक्रिया पूरी रखी गई है। परंतु कोशिश ये की गई कि जो परंपरा चली आ रही है कि निर्विरोध चुनाव हो जाए, उसका पालन किया जा रहा है। आज भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं करी है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो माननीय हेमंत जी खंडेलवाल है जी, परंतु जिस प्रकार से जो नामांकन पत्र आए हैं उसके अनुसार सब ये कह रहे हैं कि जब कोई नामांकन पत्र दूसरा दाखिल नहीं हुआ है तो वो निर्विरोध अध्यक्ष है। तो कोशिश बड़े जो रहते हैं, बड़ा पदाधिकारी, आला पदाधिकारी हम जिनकी हम बात करते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे जो वरिष्ठ हैं, संगठन में समन्वय बिठाने का काम उनका रहता है, और ये हमारे लिए बड़ा हर्ष और आनंद गौरव जी, का विषय कांग्रेस है। को दिक्कत किस चीज से है कि यहाँ पर निर्विरोध चेहरा चुना जा रहा है, उससे है? लोकतांत्रिक प्रोसेस यहाँ पर नहीं अपनाया गया, उससे है? या फिर बीजेपी में बिना लड़ाई झगड़े के यहाँ पर नाम चयनित होते हुए नजर आ रहा है, उससे दिक्कत है? नहीं, देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, वो उनका संगठन है। आपने हमको डिबेट में बुलाया तो हमने अपनी राय रखी है। सवाल ये है कि जिस प्रक्रिया की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, अभी प्रजन संगठन की अगर हम बात करें कांग्रेस के, तो हर जगह हमारे एब्जॉर्वर जा रहे हैं और सबसे रायशुमारी कर रहे हैं, और रायशुमारी करके मीडिया में अपना नाम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा नाम मीडिया में दिया, किससे रायशुमारी करी, इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी रखी भारतीय जनता पार्टी ने? कांग्रेस तो अभी जो कार्य कर रही है, स्वीकार रही है उसको कि हमारे ऑब्जर्वर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पुराने अधिकारियों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, और उनसे नाम ले रहे हैं। सबकी डिटेल 56 जिलों की, 55 जिलों की पूरी मीडिया में हम हर दिन अपडेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जिसकी मीडिया को जानकारी हो कि हमने इन नाम पे चर्चा की, इस पे मीटिंग हुई, इस पे कार्रवाई हुई और ये नाम खुल के आए हैं? नहीं हुई। चुपचाप बंद कमरे में अगर आप मीटिंग कर लोगे तो हम तो यही मानेंगे कि चिट्ठी ऊपर से आई है, और ये होता भी है। हमारी तो संगठन पे अगर जो इन्होंने सवाल उठाया, हमने उसका जवाब दिया कि संगठन में एआईसीसी ऑब्जर्वर लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे रायशुमारी लेके अपना जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। तो हमने तो हमारी ट्रांसपेरेंसी रखी। भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ ट्रांसपेरेंसी रखी? जब ये लोकतंत्र की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं, आम आदमी के कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, तो कहाँ रखी इन्होंने? प्रियंका दुबे जी, चिट्ठी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। चिट्ठी का इंतजार हो रहा था, अगर निर्विरोध ही चुनना था तो इतना लंबा इंतजार क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो लोग चिट्ठी के दम पे चले हों, अचानक चिट्ठी आती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह नेहरू जी चयनित हो जाते हैं और प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। तो अरे आपके भी तो नरेंद्र मोदी जी आए। अरे बड़े भैया सुन तो लो, नरेंद्र मोदी जी भी आए ना मैडम। आप नेहरू जी पे क्यों जा रही है? अभी तो वर्तमान में मोदी जी आए ना चुन के। वर्तमान पे बात करते हैं। आपको ऑब्जर्वर सर्जन कार्यक्रम में कुणाल पाटिल जी, वो इतने भाजपा से प्रभावित हो गए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये सर्जन हो रहा है या विसर्जन हो रहा है, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि आपके ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश आते हैं और मध्य प्रदेश का विकास देख करके भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से, कार्य पद्धति से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो खुद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और नहीं करी हो तो बताइए, मैं अगर गलत कह रही हूँ तो। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे 3 कारण रहे। कॉन्सेप्ट है देव कार्यकर्ता। मैं फिर कहूंगी कि शब्द ब्रह्म है। देवतुल्य कार्यकर्ता जो सम्मान पाता है, उससे प्रभावित होकर दूसरे भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और एक तरह जब बड़बोलापन देखते हैं, अहंकार देखते हैं, बेमनस्ता देखते हैं, खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, वो खुद जब ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में कैंसर, गुटबाजी का कैंसर फैला हुआ है, कैंसर खत्म करें या पार्टी खत्म कर दें,
तो आपको खुद को ये विचार करना पड़ेगा कि समस्या कहाँ है। और ये मैं आपके लिए नहीं, ये मैं हर उस पार्टी के लिए कहना चाहूंगी, राजनीतिक पार्टी, चाहे वो मेरा संगठन हो चाहे वो आपका संगठन हो, गुटबाजी का स्थान नहीं होना चाहिए। सर्वसम्मति से जो नेता चयनित होकर के आए उसको अनुशासन के साथ कार्यकर्ताओं को पूरा स्वीकार करना चाहिए, और कार्यकर्ता ठीक है प्रियंका दुबे जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई टेक्निकल इशू है, उसको ठीक करवाते हैं। आनंद जैन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद जैन जी, देखिए लगातार यहाँ पर सवाल आप लोग चिट्ठी को लेकर खड़े कर रहे हैं, आखिरकार से चिट्ठी का कॉन्सेप्ट कांग्रेस के अनुसार क्या है, जिसका जिक्र आपने भी यहाँ पर किया? नहीं, देखिए, प्रियंका जी ने काफी सफाई से अपनी बात करी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया कोई भी संगठन की हो, उसमें रायशुमारी की जाती है, मीडिया को खबर दी जाती है, किन किन लोगों से मिला उसकी जानकारी दी जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने वो जानकारी दी? मेरे नॉलेज में तो नहीं है। आप भी मीडिया के एक सक्षम पत्रकार हैं, क्या आपके बारे में आपके पास जानकारी आई? नहीं आई कि कोई प्रक्रिया अपनाई गई? क्या प्रदेश के जिला अध्यक्षों से इसके बारे में, नाम के बारे में चर्चा की गई कि कोई जिले से या कोई प्रदेश के किसी हिस्से से कोई नाम आया? नहीं आया। जिनके नाम चल रहे थे वो तो पीछे रह गए। तो ये प्रक्रिया की जो आप बात करती है भारतीय जनता, हमारा ये कहना, आपकी प्रक्रिया आप अपनाइए, पर आप ये नौटंकी मत कीजिए कि हम लोकतंत्र की पार्टी हैं, हम जनता और कार्यकर्ताओं का सुन के नेता बनाते हैं या उनको जवाबदारी देते हैं। ये झूठ बात है। ये जो प्रक्रिया है ये ऊपर से ही होता है और ये इन्होंने किया है, इसको ये स्वीकार लें। अगर इसमें हमारा ये कहना चलिए हमको मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुनना था तो हमने प्रक्रिया तो अपनाई, 2 नॉमिनेशन तो दाखिल किए, वोटिंग तो कराई। इन्होंने कौन सी प्रक्रिया अपनाई? मतलब पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक खंडेलवाल जी रहे जो अकेले नॉमिनेशन भरेंगे, बाकी कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई सांसद या कोई विधायक दावेदार नहीं है, जबकि 15 विधायक दावेदार थे, 4 सांसद दावेदार थे, 4 महिलाएं दावेदार थी। उनके नाम पे कहीं रायशुमारी आपने देखी? नहीं देखी। तो ये इसलिए दिखता है कि ये चिट्ठी का कंसेप्ट है और ये चिट्ठी से ही बने हैं और भारतीय जनता पार्टी वो प्रोसेस अपना रही है हर जगह। ठीक है प्रियंका दुबे जी, क्या यहाँ पर फेवरेटिज्म चल रहा है? जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, जो आरएसएस के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं, उन्हीं का चुनाव यहाँ पर किया जा रहा है। क्यों महिला उम्मीदवारों को लेकर विचार विमर्श नहीं किया गया? उनके नाम इसमें सामने क्यों नहीं आए? सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस के योगदान को लेकर के हम बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारे अंदर राष्ट्र निर्माण की भावना और व्यक्तित्व निर्माण करने का अगर कोई कार्य बहुत अच्छे से करता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसकी महिला विंग राष्ट्रीय सेविका समिति, जिसमें हमको हमेशा राष्ट्र धर्म की प्रेरणा मिलती रही है। उसका राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, परंतु जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है उसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, ये भी सबने देखा है। और 2 लोगों के माध्यम से आज जो पार्टी इतना विशाल रूप ले पाई है, तो ये वही विसर्जित पुष्प हैं जिनकी मेहनत के कारण आज पार्टी इतना वटवृक्ष बनकर के उभर के आई है। तो अनुशासन सदैव रहा है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सिद्धांत है, अनुशासन। तो जो भाई साहब कह रहे हैं मैं बिल्कुल मानती हूँ, कई नाम थे, सबके बीच में एक कॉमन नाम निकालना ये एक प्रक्रिया है, उसके साथ में चुनावी प्रक्रिया को भी पालन करना। मैंने फिर कहा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक घोषणा नहीं करी है जी। पूरा पालन किया गया है, सम्मति बनाने की कोशिश की। अगर सबके फॉर्म आते तब भी कोशिश यही होती कि सब सम्मति से एक नाम निकल करके आए, और वो पहले हो गई तो और भी अच्छी बात है। तो ये हाँ, जहां पर परिवार का भाव है, पार्टी है, राजनीतिक पार्टी बिल्कुल तय है, परंतु जहाँ पार्टी से ऊपर उठ करके एक परिवार और वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ जाता है तो वहां पे आपको ये सब चीजें देखने को सदैव मिलेंगी। इसका और उदाहरण मैं बता दूं, हमारे आनंद जी भाई साहब बोलते हैं कि सिंधिया जी आ गए, महाराज को आप लोग ने ले लिया। आप बताइए, आज उनको आए हुए भी काफी समय हो चुका है, परंतु वो भी इस परिवार के भाव में समरस हो चुके हैं। तो ये कार्यकर्ता के साथ में जो संवाद संपर्क हमेशा बना रहता है तो उसका परिणाम है। और मैं फिर कहूंगी कि ये हर एक राजनीतिक पार्टी की नींव यही भाव होते हैं, यही आत्मीयता होती है, क्योंकि कार्यकर्ता आपसे इसी से कनेक्ट होता है।
और एक कार्यकर्ता कल को आप देख रहे हैं, एक कार्यकर्ता के तौर में पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति तक बनते हैं, प्रधानमंत्री बूथ अध्यक्ष और उसके में प्रधानमंत्री तक थे। तो ये कार्यकर्ता एक लगन जो है, उसका जो भाव है, उसी की पार्टी है और आगे भी पार्टी उसी के कारण मजबूत होगी। ठीक है। आनंद जैन जी, फाइनल कमेंट आपका। नहीं, वो तो मानेंगे ही नहीं कि उन्होंने अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, इनके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, जिला अध्यक्ष के चुनाव हो, सब चिट्ठी पे मुख्यमंत्री के करीबी या आरएसएस के रिकमेंडेड लोग बनते हैं। ये कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है और मीडिया भी इस चीजों को समझती है। पर ये बात उसको पॉलिश करके चमकाना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नुकसान कर रहे हैं और ये पार्टी अब विसर्जन की तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये जो भी प्रोसेस अपना रहे हैं, ये विसर्जन की तरफ इनका पहला कदम होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, प्रियंका दुबे जी, फाइनल कमेंट आपका। बीजेपी विसर्जन की ओर जा रही है। अब विसर्जन करने वाले पर्यवेक्षक आकर के भारतीय जनता पार्टी में विलय हो रहे, तो विसर्जन किसका हो रहा है, ये आपको विचार करना चाहिए। हम तो आज अति प्रसन्न हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हमको कल अनाउंस हो जाएंगे। हम उनके स्वागत में खुश हैं और आप लोगों को भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रियंका दुबे जी और आनंद जैन जी, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसका इंतजार है। कल को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आखिरकार मध्य प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा। हेमंत खंडेलवाल ही क्या ये ऑफिशियल नेम होंगे, इसको लेकर पूरी तस्वीर क्लियर कल को हो जाएगी। लेकिन अभी तक तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। फिलहाल इंतजार कल का, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी और बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।